व्हाट इज इनहेरिटेंस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म? इनहेरिटेंस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम क्या करेंगे? बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस हम स्टोर करेंगे, ताकि हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके हम डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकें. So that is the meaning of inheritance based polymorphism. So अगर हम ऐसा कहे कि derived class will override methods and properties of base class, then that is known as inheritance based polymorphism. जैसे मैंने method overloading में आपको method overriding में मैंने already आपको बताया था कि हम वहां पे polymorphism topic में हम उसका example देखेंगे, right? So that is the thing कि अगर derived class base class की properties and methods को override करता है, then that is known as inheritance based polymorphism, right? Obviously हम उसका example देख लेंगे, practical example, ताकि हमें अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए. So again, as you are able to see in Solution Explorer, मैंने एक project बनाया है, that is PROJ inheritance based polymorphism, right? And within that मैंने first class define किया है. Again I repeat, within that I have defined first class, that is media, right? And media class कैसे बनाया होगा? Obviously solution explorer में project के अंदर right click करके add new item करके left panel में से code, middle panel में से class name मैंने दिया होगा media, right? add button के ऊपर click किया होगा तो मुझे इस हिसाब से template मिला होगा. And after that मैंने उसके अंदर ये code लिखा है, right? So ये media class के अंदर what I have done, पहले तो मैंने 2 fields define की है. And obviously अगर मुझे ये media class को दूसरे class में inherit करना है तो मुझे ये दोनों fields को protected define करनी पड़ेगी, right? So media class के अंदर title as a string data type, protected access modifier का use करके define किया. Price obviously decimal because floating point value भी हो सकती है. And again protected as an access modifier मैंने यहाँ पे define किया. After that न्यू कीवर्ड का यूज करके मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, राइट? कैसे? पब्लिक ऑब्वियसली वो सब रूटीन होगा, न्यू कीवर्ड सो इट इज अ कंस्ट्रक्टर, एंड उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए, सो इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. और ये आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके ये मीडिया क्लास के अंदर जो ये 2 फील्ड्स है उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ. Now as you are able to see students, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स नेम दिए हैं they are same as the field name that are present in media class. मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का नेम दिया title as string and price as decimal, but they are same as these 2 names. तो अब मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा टाइटल कौन सा है. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया me डॉट टाइटल. मी मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास. करंट क्लास कौन सा है? मीडिया. सो इनडायरेक्टली मीडिया क्लास की फील्ड दैट इज टाइटल, वो ये मी डॉट टाइटल उसे रिफर करेगा. एंड उसके अंदर मैंने टाइटल ये जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी. लाइकवाइज मी डॉट प्राइस, इसका मीनिंग क्या होता है? मी मतलब करंट क्लास का और रेफरेंस. तो ऑब्वियसली मीडिया क्लास के अंदर जो प्राइस है उसे मुझे रिफर करना है, तो मी डॉट प्राइस is equal to price. This price is this argument, right? And after that मैंने एक display subroutine बनाया जिसके साथ मैंने लिखा overridable keyword. और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई भी definition नहीं दी है. It is empty, right? So media class is a base class. आपको पता चल ही गया होगा because मैंने यहाँ पे already overridable keyword का यूज किया है, protected एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया है. तो इन शॉर्ट मुझे ये मीडिया क्लास को दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट करना पड़ेगा, राइट? एंड ओवर हियर मैंने मेथड ओवरराइडिंग कांसेप्ट का भी इंप्लीमेंट किया है. डिस्प्ले सब रूटीन के साथ मैंने ओवरराइडेबल कीवर्ड का यूज किया है. इन शॉर्ट अब मुझे ये डिस्प्ले सब रूटीन को मुझे डिराइव्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. एंड फॉर दैट पर्पज आई हैव क्रिएटेड डिराइव्ड क्लास दैट इज बुक्स, राइट? मीडिया क्लास को इनहेरिट करके मैंने यहाँ पे बुक्स क्लास बनाया है. सो पब्लिक क्लास बुक, अगेन ऑब्वियसली
दिस वॉज द टेम्पलेट जो मैंने बुक क्लास क्रिएट किया था तब मुझे मिला होगा। उसके अंदर मैंने यहाँ पे बुक के बिसाइड में कर्सर रख के एंटर करके मैंने यहाँ पे लिखा इनहेरिट्स, एंड उसके साथ मैंने जो ये मीडिया क्लास क्रिएट किया है उसका नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। इन शॉर्ट, बुक क्लास विल इनहेरिट मीडिया क्लास। उसके अंदर एक फील्ड डिफाइन कर दी, दैट इज डीम पेजेस एज इंटीजर। सो दिस पेजेस इज द फील्ड ऑफ बुक क्लास विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। अब मैंने यहाँ पे बुक का कंस्ट्रक्टर बनाया है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे बुक का कंस्ट्रक्टर बनाया है। कैसे? पब्लिक सब न्यू, ऑब्वियसली न्यू लिखा है तो ये कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन मैंने ये कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 पैरामीटर्स पास किए हैं। एस विच इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसे मुझे टाइटल के लिए यूज करना है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया क्लास के अंदर। पी दैट इज ऑफ डेसिमल, जो मुझे मीडिया क्लास के प्राइस के रिलेटेड यूज करना है। एंड आफ्टर दैट इट इज पीजी, ऑब्वियसली इट इज ऑफ इंटीजर, जो ये बुक क्लास के ही पेजेस फील्ड है उसके रिलेटेड मुझे यूज करना है। अब मुझे बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और उसके अंदर मुझे ये एस एंड पी को पास करना है, जो ये मीडिया क्लास के अंदर ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है कि जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। सो फॉर दैट पर्पज आई हैव रिटन माई बेस डॉट न्यू। जैसे मैंने आपको बताया था कि माई बेस कीवर्ड का यूज करके हम बेस क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा माई बेस डॉट न्यू एंड विद इन पैरेंथेसिस एस कॉमा पी, राइट। सो मैंने यहाँ पे माई बेस डॉट न्यू लिखा। माई बेस कीवर्ड का यूज करके मैं बेस क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर है उसे मैं कॉल करूंगी। एस एंड पी की वैल्यू मैंने पास कर दी, जो इनडायरेक्टली ये टाइटल और प्राइस में आ जाएगा, एंड इनडायरेक्टली ये जो टाइटल एंड प्राइस जो मेंबर है मीडिया क्लास का उसके अंदर असाइन हो जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ पीजी मैंने ये जो पेजेस है विच इज द फील्ड ऑफ दिस बुक क्लास उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी। इन शॉर्ट, डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का यूज करके मैंने बेस क्लास की फील्ड्स को भी वैल्यू असाइन कर दी। नाउ अब ये जो डिस्प्ले सब रूटीन है जो यहाँ पे ओवरराइडेबल है, मुझे उसे यहाँ पे ओवरराइड करना है। सो इसीलिए मैंने लिखा पब्लिक ओवरराइड्स। यहाँ पे कीवर्ड था ओवरराइडेबल, सो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओवरराइड्स सब डिस्प्ले। एंड उसके अंदर मैंने 3 जो भी फील्ड्स है, दैट इज टाइटल, प्राइस एंड पेजेस, वो मैंने डिस्प्ले कर दी है। और आपको पता है कि मैसेज बॉक्स के अंदर हम कैसे वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं विथ यूजिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। सो ये टाइटल विच इज द फील्ड ऑफ बेस क्लास दैट इज मीडिया, प्राइस इज अगेन द फील्ड ऑफ मीडिया क्लास विच इज अ बेस क्लास, एंड पेजेस इज द फील्ड ऑफ दिस बुक क्लास विच इज डिराइव्ड क्लास। अब ऑब्वियसली मुझे उसे एक्सेस करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, तो इसके रिलेटेड मैंने एक फॉर्म बनाया है, सिंपल फॉर्म बनाया कि जिसके ऊपर 3 फील्ड्स मैंने इनपुट ली, राइट, टाइटल, प्राइस एंड पेजेस। टाइटल के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है एज यू आर एबल टू सी इन प्रॉपर्टी विंडो टीएक्सटी टाइटल उसका नेम है। प्राइस रिलेटेड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी नेम प्रॉपर्टी है टीएक्सटी प्राइस। पेजेस रिलेटेड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी नेम प्रॉपर्टी है टीएक्सटी पेजेस। एंड वहां पे मैंने डिस्प्ले बटन बनाया है जिसका नेम है बीटीएन डिस्प्ले एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्प्ले। ऑब्वियसली ये डिस्प्ले बटन के ऊपर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर वैल्यूज पास करके मैं डिस्प्ले करवाऊंगी। सो ये डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट के अंदर मैंने यहाँ पे मीडिया क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया है, दैट इज एमडी। रेफरेंस इसीलिए है बिकॉज मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया है, राइट। सो डीम एमडी एज मीडिया, मतलब मीडिया क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया एमडी। डीम बीके एज न्यू बुक, मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज किया है इसीलिए ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, दैट इज बीके ऑफ बुक क्लास। एंड उसके अंदर मैंने तीनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास कर दी, दैट इज टाइटल, टीएक्सटी टाइटल, टीएक्सटी प्राइस, ऑब्वियसली प्राइस को डेसिमल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल। एंड पेजेस, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके पास कर दिया। इन शॉर्ट, जब मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगी, बुक क्लास का ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट की वजह से मीडिया क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एंड अलोंग विद दैट दोनों कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद तीनों वैल्यूज, तीनों फील्ड्स की वैल्यूज वहां पे सेट हो जाएगी।
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के जिसका यूज करके इनहेरिटेंस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट हुआ है, that is MD is equal to BK. Again I repeat, MD is equal to BK. MD is the reference of media class which is the base class, और उसके अंदर हमने बुक का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, राइट. एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दैट MD हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया. लेकिन कौन सी डिस्प्ले मेथड कॉल होगी? ऑब्वियसली बुक क्लास की डिस्प्ले मेथड कॉल होगी, बिकॉज अभी MD में कौन से ऑब्जेक्ट का एड्रेस है? BK का एड्रेस है विच इज ऑफ बुक क्लास. सो ये स्टेटमेंट बुक क्लास की डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, राइट. चलो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. सो हियर वी गो, हमारा फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हुआ. टाइटल के अंदर मैं दे देती हूँ दैट इज VB.NET. प्राइस के अंदर मैं 220 लिख देती हूँ. पेजेस लेट्स टेक इट एज 250 एंड आई विल क्लिक ऑन डिस्प्ले बटन. ऑब्वियसली जैसे मैंने डिस्प्ले बटन के ऊपर क्लिक किया, पहले मीडिया क्लास का रेफरेंस क्रिएट हुआ, बुक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मीडिया क्लास के रेफरेंस के अंदर बुक क्लास का ऑब्जेक्ट की एड्रेस असाइन हो गया, एंड आफ्टर दैट वही मीडिया क्लास के रेफरेंस का यूज करके डिस्प्ले मेथड कॉल हुई. लेकिन वहां पे बुक क्लास की डिस्प्ले मेथड कॉल हुई बिकॉज अभी MD में रेफरेंस बुक क्लास के ऑब्जेक्ट का है. एंड एज यू आर एबल टू सी वैल्यूज इन मैसेज बॉक्स, दैट इज बुक टाइटल, VB.NET, प्राइस एंड पेजेस, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ के हम कैसे इनहेरिटेंस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड उसके रिलेटेड ऑब्वियसली हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, राइट. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो.